हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। वर्कफोर्स मीन्स पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग। हमारी कंट्री में जितने लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं वर्कफोर्स। वर्कफोर्स में हम उन लोगों को इंक्लूड नहीं करते हैं who are willing to work but are not getting work। मतलब जो लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता, ऐसे लोगों को हम वर्कफोर्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। एक्चुअल में जो लोग काम कर रहे हैं प्लस में जो लोग काम करने के लिए विलिंग है उनको हम इंक्लूड करते हैं लेबर फोर्स में। वर्कफोर्स में हम सिर्फ उन्हीं लोगों को इंक्लूड करते हैं जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। हमारी टोटल पॉपुलेशन में से अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ पीपल, 400 मिलियन जो पीपल हैं वो हमारे एक्चुअल में काम कर रहे हैं। तो हमारी जो वर्कफोर्स है वो हमारी है 40 करोड़ पीपल, और 40 करोड़ पीपल में से 70% जो वर्कफोर्स है वो मेल वर्कफोर्स है और 30% जो वर्कफोर्स है वो हमारी फीमेल वर्कफोर्स है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी वर्कफोर्स में मेल का जो रेशियो है वो ज्यादा है और फीमेल की जो परसेंटेज है वो कम है। अब वर्कफोर्स में फीमेल का कम होना ये शो करता है हमारी इकोनॉमी की सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस मीन्स कि हमारी जो कंट्री है वो फीमेल के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल नहीं है। हमारी फीमेल को जो जॉब चाहिए वो अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड नहीं कराई जा रही। हमारी इकोनॉमी में ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि जो फीमेल्स को ज्यादा से ज्यादा जॉब प्रोवाइड करे। और दूसरा सोशल बैकवर्डनेस। सोशल बैकवर्डनेस मीन्स हमारे लोगों की जो सोच है वो ये है कि जो फीमेल है वो घरों तक ही सीमित रहें, वो बाहर निकलकर काम ना करें। उनको घर की चार दीवारी के अंदर उनका जो काम है सिर्फ उन्हीं तक उनको सीमित रखा जाता है। हमारी जो फीमेल है एक तो मेल को ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और फीमेल को कम एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। उनको ये माना जाता है कि जितना मर्जी पढ़ ले, करना तो घर का काम ही है, इसीलिए उनको ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराई जाती। स्कूल में एनरोल तो कराया जाता है लेकिन बीच में ही उनको हटा लिया जाता है और घर के काम सिखाने पर जोर दिया जाता है। तो हमारी जो फीमेल रेशियो है वो हमारे कम होने का मेन रीजन है कि हमारी जो कंट्री है उसमें सोशल बैकवर्डनेस है। लोगों की जो सोच है वो संकुचित सोच है। वो ये समझते हैं कि जो फीमेल है उनको घर तक चार दीवारी में ही रहना चाहिए, घर के काम ही उनको करना चाहिए। अब जो हमारी 40 करोड़ जो पीपल है, जो हमारी वर्कफोर्स है, उसको अगर हम डिवाइड करें मेल फीमेल में तो हमारे मेल 70% है और फीमेल जो वर्कफोर्स है वो हमारी 30% है। लेकिन अगर हम इस वर्कफोर्स को डिवाइड करें रूरल और अर्बन के अकॉर्डिंग तो हमारी जो वर्कफोर्स है उसमें 70% जो वर्कफोर्स है वो रूरल एरिया से रिलेटेड है और जो 30% वर्कफोर्स है वो हमें अर्बन एरिया में मिलती है। यानी कि हमारी जो टोटल वर्कफोर्स है उसका बड़ा हिस्सा हमें रूरल एरिया से मिलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो आज भी हमारी रूरल एरिया में रह रही है। रूरल एरिया में लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है और देखने से तो लगता है कि हमारी जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में लगी हुई है, काम कर रही है, लेकिन एक्चुअल में रूरल एरिया में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है कि जितने लोगों के काम के लिए जरूरत है उससे ज्यादा लोग उस काम में लगे होते हैं। तो रूरल एरिया में हमारी जो वर्कफोर्स है, टोटल वर्कफोर्स है हमारी 40 करोड़ जो पीपल है, इसमें से 70% वर्कफोर्स हमारी रूरल एरिया से रिलेटेड है क्योंकि हमारी मोस्टली पॉपुलेशन आज भी गांव में रहती है, वहीं पे अपनी आजीविका चलाने के लिए काम करती है। लेकिन अब अगर हम इस रेशो को देखें तो हमें लगेगा कि क्योंकि हमारी मोस्टली जो वर्कफोर्स है वो रूरल एरिया से रिलेटेड है तो
जो रूरल एरिया है वो हमारे जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन रूरल एरिया में लगी हुई है, लेकिन वो हमारी जीडीपी में 20% से कम कंट्रीब्यूट करती है। इससे हमें पता चलता है कि रूरल एरिया में हमारी वर्कफोर्स तो ज़्यादा है, लेकिन उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा लो है। हमारा जो अर्बन एरिया है इसमें मोस्टली जो लोग हैं वो एजुकेटेड होते हैं, उनको अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन रूरल एरिया में जो हमारी वर्कफोर्स है वो कम पढ़ी लिखी होती है, तो उनको जॉब्स भी ऐसी मिलती है जो कम प्रोडक्टिव होती है, उनको कम वेजेस भी मिलती है। तो अगर अब हम बात करें फीमेल और मेल रेशो की, तो रूरल एरिया में जो 70% वर्कफोर्स है, अगर हम इसको 100 माने कि रूरल एरिया की हमारी जितनी भी वर्कफोर्स है उसमें से 41.8% जो वर्कफोर्स है वो हमारी फीमेल है। और अर्बन एरिया में जो हमारी 30% वर्कफोर्स है, इसको अगर हम 100 माने तो 100 में से 35.31% फीमेल वर्कफोर्स है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसको देखने से हमें पता चलता है कि रूरल एरिया में हमारी जो वर्कफोर्स है वो फीमेल वर्कफोर्स अर्बन फीमेल वर्कफोर्स से ज्यादा है। ऐसा क्यों है कि गांव में जो फीमेल है वो ज्यादा काम करती है और शहरों की जो फीमेल है वो कम काम करती है? तो रूरल एरिया में जो फीमेल ज्यादा काम करती है उसका जो मेन रीजन है वो है पॉवर्टी। एक तो रूरल एरिया की जो वीमेन है उनको ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता, उनको स्कूल में भेजा भी जाता है तो उनको जो उनका ड्रॉप आउट रेशियो वो बहुत ज्यादा है, उनको जल्दी ही पढ़ाई से उनकी हटवा दिया जाता है उनको। और पॉवर्टी होने की वजह से वो जल्दी अर्ली एज में ही गांव में काम करना शुरू कर देती है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी होती नहीं, स्किल उनमें डेवलप होती नहीं, तो उनको कम प्रोडक्टिव वर्क दिया जाता है, जिससे उनकी जो वेज रेट है वो भी कम होती है। तो रूरल एरिया में हमारा जो फीमेल जो हमारी वर्क फोर्स है रूरल एरिया में वो अर्बन एरिया की फीमेल वर्क फोर्स से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में पॉवर्टी ज्यादा है, इसीलिए जो फीमेल है वो जल्दी एज में काम करना शुरू कर देती है। और यहाँ पे जो फीमेल है रूरल एरिया में इनको पढ़ाया लिखाया भी कम जाता है, तो इसीलिए उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है, उनको ऐसी ही जॉब मिलती है जिनमें उनको कम वेजेस दी जाती है। अब शहरों में जो वर्कफोर्स है हमारी वो रूरल एरिया से कम है। वैसे तो शहरों में जो फीमेल है उनको रूरल एरिया से अगर हम कंपैरिजन करें तो उनको ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, लेकिन एक तो शहरों में क्योंकि जो मेल होते हैं वो भी एजुकेटेड होते हैं, अच्छी जॉब्स पे होते हैं, उनकी इनकम अच्छी होती है, तो फीमेल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, फीमेल को ज़्यादा काम करने नहीं दिया जाता, ये सोचा जाता है कि वो घर पर ही रहे, घर का ही काम करें। दूसरा जो फीमेल है वो अगर पढ़ी लिखी होती भी है ज़्यादा तो भी वो फैमिली मेंबर्स जो उनके होते हैं, जो बड़ा भाई है या फादर है उनके डिसीजन पर डिपेंड करती हैं। एजुकेटेड होते हुए भी वो काम नहीं करती हैं, वो अपने फैमिली मेंबर के डिसीजंस पर डिपेंड करती हैं। तो एक तो जो फीमेल रेशियो हमारा कम है, तो इसका मेन रीजन है कि जो मेल है उनको ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है और फीमेल को कम कराई जाती है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें रूरल एरिया की में फीमेल वर्कफोर्स और अर्बन एरिया की फीमेल वर्कफोर्स का, तो हमारे रूरल एरिया में फीमेल ज़्यादा काम करती है और अर्बन एरिया में कम काम करती हैं, जबकि अर्बन एरिया में जो हमारी फीमेल है उनको ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है बजाय के रूरल एरिया की। तो इसीलिए क्योंकि जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे जो लोग हैं मेल हैं वो अच्छी जॉब्स पे होते हैं, इनकम उनकी अच्छी होती है, इसीलिए फीमेल के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं होता, उनको बाहर काम करना अलाउ नहीं किया जाता। गांव में वर्कफोर्स ज़्यादा होती है क्योंकि गांव में पॉवर्टी ज़्यादा है, इसीलिए जो फीमेल है वो जल्दी अर्ली एज में काम करना शुरू कर देती हैं। लेकिन ये काम तो ज़्यादा करती हैं, लेकिन जो काम है वो कम प्रोडक्टिव होता है, उनको कम वेजेस दी जाती हैं और जिससे उनकी जो लिविंग ऑफ लाइफ है वो उनको अपनी गरीबी में ही बितानी पड़ती है। तो जो हमारी इंडिया की वर्कफोर्स है वो टोटल वर्कफोर्स हमारी 40 करोड़ है, जिसमें से 70% मेल हमारी वर्कफोर्स और 30% फीमेल है। अगर हम इसी 40 करोड़ को डिवाइड करें रूरल और अर्बन के अकॉर्डिंग,
तो हमारी 70% जो वर्क फोर्स है वो रूरल एरिया से बिलोंग करती है और 30% अर्बन एरिया से। अब जो 70% रूरल एरिया की हमारी वर्क फोर्स है, इसको अगर हम 100 माने तो इसमें से 41.8% फीमेल वर्क फोर्स है। ऐसे ही अगर हम अर्बन के 30% को 100 माने तो इसमें से 35.31% फीमेल वर्क फोर्स है। यानी कि हमारी जो विमेन है वो रूरल एरिया में ज़्यादा काम करती है और अर्बन एरिया में हमारी जो फीमेल वर्क फोर्स है वो हमारी कम है।